गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल पर, जो YouTube चैनल करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, हम जो है प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। प्राचीन इतिहास के बारे में हमने जो ग्रंथ थे, धर्म ग्रंथ थे, उनके बारे में पढ़ा। प्राचीन जो इतिहास के अंदर जो यात्री थे, उन यात्रियों के बारे में पढ़ा। और दोस्तों, वेद और वेदांग, जो प्राचीन इतिहासों के अंदर प्राचीन जो पुस्तकें थी, उन पुस्तकों के बारे में हमने जानकारी हासिल की। तो दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट है टॉपिक जो है, उसकी शुरुआत करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड देख लेते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोड है, ना थके है अभी पैर, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी जारी है। ना थके है अभी पैर, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी जारी है। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो दोस्तों, आज के मोटिवेशन कोड के साथ आज के प्राचीन इतिहास के जो बचे हुए टॉपिक है उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ो ताकि हम जो है अपने टॉपिक की शुरुआत करें। तो हम कल पढ़ रहे थे जो विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में, जो विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में कल हम पढ़ रहे थे। चीनी यात्रियों के बारे में हमने जानकारी हासिल की। चीनी यात्रियों में जैसे फायन हो गया, हवेन सांग था जो आए थे, और संयुगन या इत सिंह, ये चार जो यात्री थे चीनी यात्री, जिन्होंने जो भारत के अंदर आए थे और अपनी भूमिका निभाई थी। और उसके बाद हमने अरबी यात्रियों के बारे में जानकारी ली। अरबी यात्रियों के अंतर्गत हमने एल ब्रूनी हो गया और इब्न बतूता, इन दो अरबी यात्रियों के बारे में हमने पढ़ा। और आज जो अरबी यात्री बचे हुए हैं उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आज का टॉपिक है, ये शुरू करते हैं। तो आज का जो अन्य जो यात्री थे, अरबी यात्री जो रह गए थे, उनमें से यानी अरबी यात्री जो अन्य जो लेखक रहे थे उनके बारे में। तो अन्य लेखक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, हमने यूनानी यात्रियों के बारे में, यानी यूनानी जो रोमन थे, अरबी लेखकों के बारे में पढ़ा। और हमने यूनानी यात्रियों के अंतर्गत है अन्य जो लेखक है उनके बारे में पढ़ेंगे। और यूनानी जो लेखक रह गए थे, यूनानी या जो रोमन लेखक है, ये जो टॉपिक है ये भी हमारा जो रहा हुआ है, तो ये भी हम आज कवर करेंगे। तो पहले जो है हम देख लेते हैं अन्य लेखकों के बारे में। तो अन्य लेखक कौन कौन से थे जो भारत के अंदर आए थे? अन्य लेखकों में कौन कौन थे जो भारत के अंदर आए थे? तो अन्य लेखकों के अंदर आए थे दोस्तों, एक था तारानाथ। पहला है तारानाथ। तो तारानाथ कौन था? तारानाथ, तो दोस्तों तारानाथ है, ये एक तिब्बती यात्री था, तिब्बत का यात्री था। ये आपको ध्यान में रखना है, कहां का यात्री था? तिब्बत का, या तिब्बत का यात्री या लेखक था, तिब्बती लेखक था। और इसकी जो प्रसिद्ध दो प्रकार की पुस्तकें हैं जो परीक्षाओं के अंदर पूछी जाती है। तो तारानाथ की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी है? तो तारानाथ की दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तकें हैं तंग्यूर, पहली पुस्तक है तंग्यूर, और दूसरी पुस्तक है इसकी कंग्यूर, तंग्यूर, और दूसरी है कंग्यूर। ये दो तारानाथ की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो अन्य लेखकों के अंदर तारानाथ, और तारानाथ तिब्बती लेखक थे और इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, एक है तंग्यूर और एक है कंग्यूर। तो ये जो है ये दो प्रसिद्ध पुस्तक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे आए थे मार्को पोलो। नेक्स्ट जो लेखक थे मार्को पोलो। तो दोस्तों, मार्को पोलो कौन थे? मार्को पोलो ये वेसिन के लेखक थे। कहां के लेखक थे? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, वेनिस के जो लेखक थे, वेनिस के
लेखक थे या वेनिस के यात्री थे, ये आपको ध्यान में रखना है, जो भारत के अंदर आए थे। यानी रेशम मार्ग की यात्रा करने वाले सर्वप्रथम जो व्यक्ति थे, रेशम मार्ग की यात्रा करने वाले, ध्यान में रखना है, रेशम मार्ग की सर्वप्रथम जो यात्रा करने वाले थे वो यही थे। रेशम मार्ग की सर्वप्रथम यात्रा करने वाले थे तो मार्को पोलो थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें तो मार्को पोलो जो है, मार्को पोलो, इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। मार्को पोलो को मध्यकालीन जो यात्री थे उनका राजकुमार, मध्यकालीन जो यात्री थे, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि किस लेखक को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो ध्यान में रखना है, मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसकी प्रसिद्ध पुस्तक, मार्को पोलो की पुस्तक कौन सी है, तो ये पुस्तक के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि मार्को पोलो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो मार्को पोलो की प्रसिद्ध पुस्तक है द बुक ऑफ मार्को पोलो, द बुक ऑफ मार्को पोलो, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये आपको ध्यान में रखना है। द बुक ऑफ मार्को पोलो, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अन्य लेखकों में तारानाथ जय थे और मार्को पोलो आए थे। तारानाथ तिब्बती लेखक थे, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है तंग्यूर और कंग्यूर, ये दो प्रसिद्ध पुस्तक थी। दूसरे मार्को पोलो वेनिस के लेखक थे, रेशम मार्ग की सर्वप्रथम खोज करने वाले लेखक थे। और मार्को पोलो मध्यकालीन यात्रियों का इन्हें राजकुमार कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो द बुक ऑफ मार्को पोलो, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और बाकी जो लेखक थे उनके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। तो अब नेक्स्ट जो है यूनानी या रोमन यात्री, यूनानी या रोमन यात्रियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब करते हैं यूनानी या रोमन यात्रियों के बारे में। तो नेक्स्ट है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपकी वीडियो कैसी लग रही है। तो नेक्स्ट है यूनानी या रोमन यात्री, यूनानी या रोमन यात्री। तो दोस्तों लुशियंट के अंदर से हम एक एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, शुरुआत से एंड तक जाने वाले हैं, शुरुआत से एंड तक जाने वाले हैं। बीच में हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, लुशियंट को बीच में नहीं छोड़ेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को कवर करते जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है यात्री, यूनानी या रोमन यात्री, या रोमन लेखक भी लिख सकते हो आप, लेखक भी लिख सकते हो। तो यूनानी या रोमन लेखक के बारे में तो पहले आए थे टेसियस। कौन से थे, तो दोस्तों पहले थे टेसियस। और दोस्तों टेसियस के बारे में बताऊं तो टेसियस है, ये ईरान के राजवैद्य थे। टेसियस कौन थे, तो ये ईरान के क्या थे, राजवैद्य थे, ये आपको ध्यान में रखना है। राजवैद्य, ईरान के राजवैद्य थे। कौन थे, तो टेसियस ईरान के राजवैद्य थे। और दूसरे आए थे हेरोडोट्स। दूसरे कौन आए थे, हेरोडोट्स। और दोस्तों जो हेरोडोट्स है ये, इन्हें दोस्तों आपको पता होगा इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता, इतिहास का पिता किस लेखक को कहा जाता है, तो ध्यान में रखना है, हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है, हिस्ट्री का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का जनक, इतिहास का पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में आपको पता होगा, पुस्तक कौन सी थी, प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी हिस्टोरिका। प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, हिस्टोरिका जो है, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, ये आपको ध्यान में रखना है। हेरोडोट्स इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी तो हिस्टोरिका इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों
आगे आए थे सिकंदर, और सिकंदर के साथ में 3 लेखक आए थे। नेक्स्ट है सिकंदर। नेक्स्ट कौन सा है? सिकंदर। और सिकंदर के साथ 3 जो लेखक थे, 3 लेखक आए थे। और 3 लेखक कौन कौन से थे? तो ये ध्यान में रखना है। एक का नाम है नियकिस। पहला है नियकिस। नियकिस ये सिकंदर के साथ में आए थे। दूसरे है अनेसिक्राटस। अनेसिक्राटस ये जो लेखक है ये इनके साथ में आए थे, अनेसिक्राटस। और तीसरे है आस्टियोबुल। आस्टियोबुल्स ये भी सिकंदर के साथ में आए थे। तो ये 3 जो लेखक है ये सिकंदर के साथ में आए थे। ध्यान में रखना है, सिकंदर के साथ आए थे। और दोस्तों बात करें तो जो नियकिस है ये क्या थे? ये सिकंदर के जन सेनापति थे। ध्यान में रखना है, जन सेनापति कौन थे? जन सेनापति कौन थे? तो जो नियकिस है ये सिकंदर के जन सेनापति थे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। नेक्स्ट जो यात्री आए थे वो कौन से थे? तो जो यूनानी या रोमन यात्री में नेक्स्ट यात्री आए थे वो कौन से थे? तो वो थे डाइमैक्स। वो कौन से थे? तो दोस्तों वो थे डाइमैक्स। चौथे जो यात्री आए थे डाइमैक्स, ये चौथे नंबर के यात्री थे जो आए थे। और बात करें डाइमैक्स की, तो डाइमैक्स ये बिंदुसार के दरबार में आए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। किन के दरबार में आए थे? तो बिंदुसार के दरबार में आए थे। बिंदुसार के दरबार में आए थे डाइमैक्स। और डाइमैक्स कहां से आए थे? तो ध्यान में रखना है कहां के थे? तो सीरिया। कहां के थे? सीरिया के शासक थे या सीरिया के लेखक थे। और ये कहां पे आए थे? भारत के अंदर आए थे। तो कहां के थे? तो ध्यान में रखना है सीरिया के थे। और बात करें तो सीरिया से आए तो सीरिया के जो राजा थे वो कौन थे? सीरिया के राजा थे वो कौन थे? तो सीरिया के राजा थे आंतियोकस। सीरिया के राजा थे आंतियोकस, यानी आंतियोकस के ये राजदूत थे। ये आपको ध्यान में रखना है। डाइमैक्स है ये आंतियोकस के क्या थे? राजदूत थे। और आंतियोकस के द्वारा सीरिया से भेजे गए थे और ये भारत में आए थे। और किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में आए थे। तो डाइमैक्स को किसने भेजा था? तो सीरिया के किंग थे। कौन थे? आंतियोकस। आंतियोकस ने इन्हें भेजा और ये भारत के अंदर आए थे और बिंदुसार के दरबार में आए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डायोनिसियस। डायोनिसियस नेक्स्ट जो लेखक थे वो कौन थे? डायोनिसियस। और दोस्तों जो डायोनिसियस है ये अशोक के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? अशोक के दरबार में आए थे। ये आपको ध्यान में रखना है, अशोक के दरबार में आए थे। डायोनिसियस अशोक के दरबार के अंदर आए थे। और कहां से आए थे? तो मिस्र जो देश है, मिस्र देश से आए थे। डायोनिसियस अशोक के दरबार में आए थे और मिस्र देश से आए थे। और बात करें तो मिस्र देश के राजा या किंग कौन थे जो इन्हें भेजने वाले थे? जिन्होंने इन्हें भेजा था तो इन्हें भेजने वाले थे फिलेहेलस। मिस्र के थे फिलेहेलस। मिस्र के थे फिलेहेलस। और फिलेहेलस के द्वारा डायोनिसियस को भेजा गया था इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। और ये अशोक के दरबार में आए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कौन से थे जो आए थे? तो नेक्स्ट आए थे दोस्तों टालमी। नेक्स्ट कौन से आए थे? तो नेक्स्ट आए थे टालमी। और दोस्तों टालमी की प्रसिद्ध पुस्तक पूछी जाती है तो टालमी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? भारत का भूगोल। टालमी की पुस्तक के बारे में पूछा जाता है कि प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है भारत का भूगोल। ये इनकी प्रसिद्ध
पुस्तक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत का भूगोल पुस्तक है, किस लेखक की है, तो टालमी, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कौन से आए थे, तो प्लिनी। नेक्स्ट लेखक कौन से आए थे, तो प्लिनी ये नेक्स्ट आए थे। और बात करें प्लिनी के बारे में, तो प्लिनी की प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, तो प्लिनी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, प्लिनी की प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों प्लिनी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, तो नेचुरल हिस्ट्री, यानी प्राकृतिक इतिहास, प्राकृतिक इतिहास, प्राकृतिक इतिहास है, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। प्राकृतिक इतिहास या इन्हें नेचुरल हिस्ट्री भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये किसकी पुस्तक थी, प्लिनी की प्रसिद्ध पुस्तक थी। और दोस्तों नेक्स्ट आए थे मेगास्थनीज। नेक्स्ट कौन से आए थे, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज आए थे। और दोस्तों मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज है, ये किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर आए थे। और इनके प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, ये पेपरों के अंदर बहुत बार पूछी गई है, परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, इंडिका इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और दोस्तों जो मेगास्थनीज है, ये सेल्यूकस जो निकेटर थे, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, ये ध्यान में रखना है। मेगास्थनीज किसके राजदूत थे, तो सेल्यूकस, सेल्यूकस जो निकेटर थे इनके राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और सेल्यूकस जो है ये किसका, तो ये सिकंदर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर किसका, तो सिकंदर का, ये ध्यान में रखना है। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का राजदूत था। और मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पूछी जाती है, तो ये प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, इंडिका, ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट जो लेखक थे, नेक्स्ट लेखक थे वो कौन से थे, तो नेक्स्ट थे पेरिपल्स। पेरिपल्स नाम के लेखक थे जो आए थे पेरिपल्स। और पेरिपल्स ये पेरिपल्स यानी ये जो लेखक है पेरिपल्स है, ये भारत के अंदर आए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और पेरिपल्स के बारे में बताएं तो ये इनके जो है पेरिपल्स जो है ये दोस्तों बुक का नाम है, ये ध्यान में रखना है। पेरिपल्स एक बुक का नाम है। इनके लेखक का पता नहीं है, अभी लेखक का पता नहीं चला है, इनके लेखक का पता नहीं चला है। और जो पेरिपल्स बुक है इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है, तो ध्यान में रखना है हिंद महासागर के बारे में, हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर के बारे में किस बुक के अंदर या किस पुस्तक के अंदर जानकारी मिलती है, तो पेरिपल्स, यानी इसका पूरा नाम है पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियंस। पेरिपल्स ऑफ द इरी, पूरा नाम मैं लिख देता हूं, पेरिपल्स ऑफ द इरीथियंस, ये पूरा नाम है इस पुस्तक का। और इस पुस्तक में जो है हिंद महासागर के बारे में जानकारी मिलती है। और इस पुस्तक के लेखक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों ये थे प्रमुख यूनानी
या रोमन लेखक है जिनके बारे में हमने पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर करो और लाइक करो और कमेंट करो। तो अब नेक्स्ट जो शुरुआत करने वाले हैं, यानी यूनान जो लेखक थे प्रमुख है, चीनी लेखक हो गया, अरबी यात्री हो गए, अन्य जो यात्री थे वो हो गए, और जो यूनानी या रोमन हो गए। इन प्रकार 4 प्रकार के जो लेखक थे इनके बारे में हमने जो है जानकारी हासिल की है, इन चारों के बारे में हमने पढ़ा है। तो अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पुरातत्व संबंधी। पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य है, पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो ल्यूसेंट के अंदर एक एक टॉपिक दिया गया है उन टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, एक एक टॉपिक के बारे में हम जानकारी से गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहना है लास्ट तक। तो अब नेक्स्ट जो शुरुआत करते हैं टॉपिक की, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी, पुरातत्व संबंधी क्या है? साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो पुरातत्व संबंधी के अंदर प्रमुख रूप से अभिलेख हो गए या सिक्के, 2 प्रकार की जानकारी मिलती है। एक है सिक्के, सिक्के जो सिक्के हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और एक है अभिलेख, अभिलेखों के बारे में हमें जानकारी हासिल करेंगे। सिक्के और अभिलेख। तो दोस्तों सिक्के कौन से थे और प्रमुख अभिलेख कौन कौन से थे, ये जो जानकारी है हम हासिल करेंगे। तो पहला जो अभिलेख मिला था, पहला जो अभिलेख मिला था वो कौन सा था? तो पहला अभिलेख था बेगाज कोई। पहला अभिलेख कौन सा था? तो बेगाज कोई, ये ध्यान में रखना है, बेगाज कोई ये अभिलेख मिला था। और ये अभिलेख बेगाज कोई अभिलेख है किसका है? तो एशिया माइनर का। किसका अभिलेख है ये? तो एशिया माइनर, एशिया माइनर का अभिलेख है, ये ध्यान में रखना है। एशिया माइनर का ये अभिलेख है। और दोस्तों इस अभिलेख के अंदर यानी बेगाज कोई जो अभिलेख है, बेगाज कोई अभिलेख के अंदर 4 प्रकार के देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। किस अभिलेख में 4 प्रकार के देवताओं की जानकारी मिलती है? तो बेगाज कोई में 4 प्रकार के देवताओं की जानकारी मिलती है। और 4 प्रकार के देवता कौन कौन से थे? तो 4 प्रकार के देवता थे इंद्र, इंद्र थे, मित्र, वरुण, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ये 4 प्रकार के देवता थे। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये 4 प्रकार के देवता थे। इन चारों देवताओं के बारे में जानकारी बेगाज कोई अभिलेख से मिलती है, ये ध्यान में रखना है। किस अभिलेख से मिलती है? बेगाज कोई अभिलेख से जानकारी मिलती है। और दोस्तों बात करें अभिलेख, अगर आपसे पूछे अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। अभिलेख, अभिलेख के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। एपिग्राफी के नाम से इसे जाना जाता है, ये ध्यान में रखना है। अभिलेख के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा अभिलेख है कौन सा है? तो दूसरा अभिलेख है दोस्तों हाथी गुफा। दूसरा अभिलेख कौन सा है? हाथी गुफा। हाथी गुफा जो अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख है, ये भारत वर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख, भारत वर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में किया गया था? तो हाथी गुफा अभिलेख के अंदर भारत वर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख के अंदर किया गया था? तो ये ध्यान में रखना है भाई, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि भारत वर्ष का जो सर्वप्रथम उल्लेख है ये किस अभिलेख में किया गया है?
तो ये हाथी गुफा अभिलेख के अंदर जो है इसका उल्लेख किया गया है। और हाथी गुफा अभिलेख यानी किसके द्वारा, यानी कलिंग राजा थे कौन से, खारवेल के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो कलिंग के राजा थे, कलिंग राजा थे। नाम क्या है उनका, तो खारवेल। क्या नाम है दोस्तों, खारवेल। कलिंग राजा खारवेल के द्वारा हाथी गुफा जो अभिलेख है ये बनवाया गया था, ये ध्यान में रखना है। तो वीडियो आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। हर जो एक एक टॉपिक है, एक एक टॉपिक आपका कवर हो रहा है। तीसरा अभिलेख कौन सा है, तो तीसरा अभिलेख है नासिक। तीसरा अभिलेख कौन सा है, तो तीसरा अभिलेख है दोस्तों नासिक। और जो नासिक अभिलेख है कौन सा, नासिक, नासिक अभिलेख है। ये किसका अभिलेख है, तो ये गौतमी बलश्री का। किसका अभिलेख है, तो ध्यान में रखना है गौतमी बलश्री का। गौतमी बलश्री का अभिलेख है। किसका अभिलेख है दोस्तों, गौतमी बलश्री का। कौन सा अभिलेख है, नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री का है। चौथा अभिलेख कौन सा है, चौथा अभिलेख कौन सा है, तो जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख है। और जूनागढ़ अभिलेख है ये रुद्र दामन का है। किसका है, रुद्र दामन का। ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है, किसके द्वारा लिखित है, तो रुद्र दामन के द्वारा लिखित है। रुद्र दामन का अभिलेख कौन सा है, तो जूनागढ़ अभिलेख है और रुद्र दामन का अभिलेख है। और दोस्तों पांचवा अभिलेख कौन सा है, पांचवा अभिलेख कौन सा है, तो प्रयाग स्तंभ। कौन सा है दोस्तों, प्रयाग स्तंभ, प्रयाग स्तंभ। ये किसका है, प्रयाग स्तंभ जो लेख है, प्रयाग स्तंभ है लेख, ये किसका है, तो ये समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का। प्रयाग स्तंभ किसका है, तो ये है समुद्रगुप्त का, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में बताऊं तो समुद्रगुप्त दोस्तों संगीत प्रेमी थे, संगीत प्रेमी थे। ये ध्यान में रखना है कि कौन से शासक है जो संगीत प्रेमी थे, तो समुद्रगुप्त है ये संगीत प्रेमी थे, यानी ये वीणा बजाते थे, वीणा बजाते थे और भजन करते थे। तो ये क्या थे, संगीत प्रेमी थे। तो कौन से शासक है, समुद्रगुप्त। और प्रयाग स्तंभ किसका है, तो समुद्रगुप्त का अभिलेख है। नेक्स्ट जो है वो कौन से है, ऐहोल। नेक्स्ट अभिलेख है ऐहोल। ऐहोल अभिलेख किसका है, ऐहोल अभिलेख किसका है, तो ये जानकारी हासिल करेंगे। नेक्स्ट अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। ये किसका है, तो पुलकेशिन द्वितीय का। ऐहोल अभिलेख किसका है, तो ये अभिलेख है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन जो सेकंड थे, पुलकेशिन द्वितीय जो थे, इनका अभिलेख कौन सा है, ऐहोल अभिलेख है। नेक्स्ट अभिलेख कौन सा है, तो नेक्स्ट अभिलेख है मंदसौर। नेक्स्ट अभिलेख कौन सा है, तो मंदसौर अभिलेख है। और मंदसौर अभिलेख किसका है, मंदसौर अभिलेख किसका है, तो मालवा नरेश थे यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन का। मालवा नरेश थे कौन थे दोस्तों, यशोवर्मन, यशोवर्मन। और इनका अभिलेख कौन सा है, तो मंदसौर अभिलेख किसका है, मालवा नरेश यशोवर्मन का अभिलेख है। और दोस्तों रेशम बुनकरों का जो उल्लेख है, रेशम बुनकरों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है, तो रेशम बुनकरों का उल्लेख है मंदसौर अभिलेख के अंदर किया गया है। रेशम बुनकरों का उल्लेख है मंदसौर अभिलेख के अंदर किया गया है। नेक्स्ट कौन सा अभिलेख है, तो दोस्तों नेक्स्ट है ग्वालियर। नेक्स्ट कौन सा है, तो ग्वालियर अभिलेख। और ग्वालियर जो अभिलेख है, ग्वालियर अभिलेख है ये किसका है, तो प्रतिहार राजा थे भोज, प्रतिहार राजा थे भोज। और इनका अभिलेख कौन सा है, तो ग्वालियर। ये ध्यान में रखना है भाई, क्या ध्यान में रखना है, ग्वालियर अभिलेख के बारे में किसका है, तो प्रतिहार राजा थे भोज। और भोज का अभिलेख कौन सा है,
तो ग्वालियर अभिलेख है। तो दोस्तों ये थे प्रमुख अभिलेख जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो के अंदर आपको जो है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को जोड़ो, ताकि आपके जो साथी है, आपके जो दोस्त है, वो भी लुसेंट की बुक को कवर कर पाए। तो अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के अंदर हमने अभिलेख के बारे में जानकारी हासिल की है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे अब सिक्के, कौन कौन से सिक्के थे, उन सिक्कों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो अभिलेख के बारे में हमने जो है अध्ययन ग्रहण किया है, अभिलेख के बारे में हमने जानकारी हासिल किया है, अभिलेखों के बारे में हमने पढ़ा है। तो अब सिक्के, तो सिक्के दोस्तों कौन से थे, सिक्के कौन से थे? तो दोस्तों सिक्के जो थे, इनमें जो प्राचीन सिक्के थे, कौन से सिक्के थे? प्राचीन। और प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीन जो सिक्के थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन सिक्कों को आहत के नाम से जाना जाता है। प्राचीन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? तो आहत के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों सिक्कों के अंदर, यानी सिक्के साहित्य में सिक्कों के कसारपण कहा जाता था। राष्ट्र जो है साहित्य के अंदर सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो ध्यान में रखना है, साहित्य में सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो कसारपण के नाम से साहित्य में सिक्कों को जाना जाता है। यानी प्राचीन सिक्के थे उन्हें आहत के नाम से जाना जाता है, और साहित्य में सिक्कों को कसारपण के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों एक जो सिक्का मिला था जिसका नाम है, एक सिक्का मिला था प्राचीन जिसका नाम है अरिकमेडु। कौन सा है? अरिकमेडु। ये जो सिक्का मिला था, अरिकमेडु सिक्का मिला था। और जो ये सिक्का है, ये पुदुचेरी के अंदर अरिकमेडु, यानी सिक्के अरिकमेडु के अंदर रोमन सिक्के मिले हैं। अरिकमेडु के अंदर कौन से सिक्के? अरिकमेडु है पुदुचेरी के अंदर। कहां पे है? पुदुचेरी के अंदर। और अरिकमेडु जो क्षेत्र है, यहां से कौन से सिक्के मिले हैं? तो रोमन प्रकार के जो सिक्के हैं, ये कहां से मिले हैं? तो अरिकमेडु क्षेत्र है पुदुचेरी के अंदर, और अरिकमेडु से रोमन प्रकार के सिक्के मिले हैं, ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों सिक्के के अंदर प्राचीन सिक्कों को आहत के नाम से जाना जाता है, साहित्य में सिक्कों को कसारपण के नाम से जाना जाता है, और एक क्षेत्र है अरिकमेडु जो पुदुचेरी के अंदर है, यहां से रोमन प्रकार के सिक्के मिले हैं, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें सोने के सिक्के के बारे में। सोने के जो सिक्के थे, सोने के जो सिक्के थे, उन सिक्के जो है सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों शुरुआत की थी हिंद यूनानी ने। शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत की थी हिंद यूनानी ने। किसने की थी दोस्तों? हिंद यूनानी ने सबसे पहले सोने के जो सिक्के थे इनकी शुरुआत की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और सर्वाधिक सोने के सिक्के यानी ज्यादा किसने चलाए थे? ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो ज्यादा चलाए थे गुप्त शासकों ने। किसने चलाए थे? गुप्त शासकों ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्त शासकों ने। शुरुआत किसने की थी? हिंदू यूनानियों ने इनकी शुरुआत की थी। और दोस्तों एक और है, यानी सोने के शुद्ध सिक्के, सोने के शुद्ध जो सिक्के थे, शुद्ध सिक्के किसने चलाए थे? तो दोस्तों शुद्ध सिक्के चलाए थे कुषाण शासकों ने। किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने चलाए थे। और ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे? गुप्त शासकों ने चलाए थे। और सोने के सिक्के की शुरुआत किसने की थी? तो हिंद यूनानियों ने शुरुआत की थी। और सिक्के, प्राचीन सिक्के आहत के नाम से जाने जाते हैं। साहित्य में सिक्कों को कसारपण कहा जाता है,
और रोमन सिक्के ये अरिगमेडु क्षेत्र पुदुचेरी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और सोने के सिक्के की शुरुआत हिंदी यूनानी ने की थी। और सोने के जो सिक्के हैं ये सर्वाधिक गुप्त शासकों ने चलाए थे। और शुद्ध सोने के जो सिक्के हैं ये कुषाण शासकों ने चलाए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों सिक्कों के बारे में इतनी आपको जानकारी मिलती है। जो मुख्य मुख्य जो सिक्के थे उनके बारे में मैंने आपको बताया है। इन्हीं में से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ये रोमन सिक्का है, इसका कई बार पूछा गया है कि रोमन सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, तो अरिगमेडो पुदुचेरी से प्राप्त हुए हैं। या ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन जो सिक्के हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, आहट के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत ज्यादा वीडियो को देखकर मजा आया होगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा है ये वीडियो को दोस्तों में अपने शेयर किया करो, ताकि आपके दोस्त भी लुसेंट से वंचित न रहे, लुसेंट की ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें। और दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हम कल करने वाले हैं नेक्स्ट डे में, इसी टाइम जो रात 9 बजे। तो अपनी जो क्लास है डेली लुसेंट की, ये डेली शाम को 9 बजे अपनी लाइव आती है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चों को शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है शेयर किया करो। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे। तब तक धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।